रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे से डॉक्टरानो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरा होगा। डॉक्टरानो, नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं हम अपनी दैट इज़ अल्टरनेट टेस्ट सीरीज़ की, एंड दैट इज़ जो टेस्ट है वो आप लोग के पास अल्काइल हैलाइड फ़िनोल और अल्कोहल में जो है वो आया था। ओके, MCQs नंबर 69 है आप लोग के पास। यानी फर्स्ट MCQs वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, सीखने वाले MCQs है, ट्रिकी MCQs है। A compound react most rapidly by SN1 mechanism. So please SN1 mechanism में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इसमें क्या बनता है, दैट इस कार्बोकेटाइन बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दैट इस कार्बोकेटाइन बनता है। अब आप लोग के पास कार्बोकेटाइन तो तीन टाइप के होते हैं। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है दैट इज़ प्राइमरी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है, कोई रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जिसमें आप लोग के पास टर्शरी के चांसेस हैं, टर्शरी कार्बन मौजूद है, तो वो आप लोग के पास क्या बनाएगा, दैट इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएगा और वो फॉलो करेगा दैट इज़ SN1 मैकेनिज़्म। सो प्लीज़ अगर मैं यहाँ पे बीटा ऑप्शन को देखूँ, सो बीटा ऑप्शन इज़ 2 क्लोरो 2 मीथाइल प्रोपेन। तो आप लोग ऐसे कर लें कि 3 कार्बन है प्रोपेन, अब 2 पोजीशन पे आप लोग के पास क्लोरो है और 2 पोजीशन पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज़ अ मीथाइल है। तो अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं तो प्लीज़ आप लोग ज़रा इस कंपाउंड को नंबरिंग दे दें कि यहाँ पे आप लोग के पास 1 2, यहाँ पे आप लोग के पास 3। तो अगर मैं ये कार्बन नंबर सेकंड को देखूं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का लीविंग ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो जब ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो आप लोग के पास इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग के पास CH3, यहाँ पे आप लोग के पास CH3 और यहाँ पे आप लोग के पास CH3 आ जाएगा। तो प्लीज़ ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, दिस कार्बोकेटाइन इज़, ये हमारे पास क्या हो गया है, दैट इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन हुआ है। और इस पॉइंट को याद रखना है प्लीज़ कि द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज़, मतलब SN1 को फॉलो कौन करेगा, ये वाला। क्यों? चूँकि यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। लेकिन कुछ और भी पॉइंट याद रखते जाएं कि जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, दिस इज़ व्हाट, ये आप लोग के पास क्या है, दैट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जो कार्बोकेटाइन होता है, इस कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन आप लोग के पास क्या होती है, sp2 होती है। और साथ साथ मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, ये जो कार्बोकेटाइन होता है ये आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल आप लोग के पास होता है। सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कार्बोकेटाइन के मुतालिक। ओके, नेक्स्ट MCQs आप लोग के पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब क्या कि ये आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो देखिए, कुछ ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और कुछ ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये आप लोग के पास कौन सा डायरेक्टिंग होगा, दैट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और अगर आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये आप लोग के पास क्या होगा, दैट विल बी, ये आप लोग के पास आर्थो, एंड आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज़ अ पैरा होगा। सो प्लीज़ अब आप लोगों से ये कहा गया है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ऑल ऑफ दीज आर एक्सेप्ट दिस, ऑल ऑफ दीज आर मेटा डायरेक्टिंग, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, दैट इज़ नाइट्रो ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होगा, यानी स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग होगा। MCQs नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म। कौन सा फैक्टर आप लोग के पास SN1 मैकेनिज्म को इफेक्ट नहीं करता। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये तो करता है, चूँकि SN1 मैकेनिज्म हम कहते हैं कि दिस इज़ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है जो हमारे पास फॉर्मेशन करता है कार्बोकेटाइन की। नेचर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बिल्कुल करता है। तो अगर कोई ऐसा कार्बोकेटाइन है जो टर्शरी है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दैट इज़ SN1 को फॉलो करेगा वो। और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इट विल नॉट अफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म, चूँकि SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वगैरह को ले आएँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन। तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, दैट्स वाई इट विल नॉट अफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट आप लोग के पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो प्लीज़ अल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है RX का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के। अल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हेलोजन के। किस अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे CH3Cl है, यहाँ पे CH2Cl2 है,
यहाँ पे CH और क्या है दैट इज Cl3 है और यहाँ पे CCl4 है। तो किस अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलाइड ग्रुप। जिसमें हेलोजन ग्रुप ज़्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ ऑफ हेलोजन ग्रुप के, साइज़ ऑफ हेलोजन के। सो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जिसमें हेलोजन का साइज़ क्या होगा? ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन क्या होंगे? ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? दैट इज़ ज़्यादा। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? दैट इज़, ये तो स्ट्रेट चेन है और ये आप लोग के पास ब्रांच चेन है, तो ये आइसोब्यूटाइल और यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल आते नहीं हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है। और अगर आप इन दो ऑप्शन को देखें तो ये ब्रांच चेन है और ये स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे भी आयोडाइड है और यहाँ पे भी आयोडाइड है, तो सारे फैक्टर को आप लोगों ने फोकस करना है। तो अगर मैं इस बुनियाद पे जाऊँ तो दोनों में आप लोग के पास आयोडाइड सेम है। तो प्लीज़ अगर आयोडाइड सेम है तो हेलोजन सेम हो गए और हेलोजन की तादाद भी सेम है। अब मैंने देखना है किस चीज़ को? दैट इज़ ब्रांचेस को। तो ब्रांचेस के साथ बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्स रिलेशन होता है। तो किसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? अल्फ़ा का जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। अ स्पीशीज़ विच अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड। तो प्लीज़ अगर मैं अल्काइल हैलाइड को देखूँ तो हेलोजन ग्रुप इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस अल्काइल ग्रुप इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ ये जो अल्काइल ग्रुप है, दिस अल्काइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये आप लोग के पास किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का। तो अ स्पीशीज विच इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग, दिस स्पीशीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर कोई ग्रुप इस पे अटैक कर रहा है तो इस ग्रुप को हम किस चीज़ का नाम देंगे? दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल का। तो प्लीज़ न्यूक्लियोफाइल का ऑप्शन है बिल्कुल जी, डेल्टा ऑप्शन आप लोग के पास है। ओके, आप लोगों से कहा गया है कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आप लोग को मुख्तलिफ स्टेटमेंट गिवन है। आप लोगों से ये कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो अल्फ़ा ऑप्शन अगर आप लोग देखें तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो लेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉलोड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल ये ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक आप लोग के पास क्या आ जाता है? दैट इज स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट 3 केसेस में आप लोग के पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एक, जब बल्कि बड़े बड़े ग्रुप मौजूद होंगे तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, एलिमिनेशन के चांसेस आप लोग के पास ज़्यादा होते हैं। दूसरा, आप लोग के पास अगर आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस, खबर गौर से, प्लीज़ बातों को गौर से सुने। अगर तो न्यूक्लियोफाइल है तो वो फेवर करेगा किस चीज़ को? इट विल फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर बेस है तो इट विल फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा, आप लोग के पास जो मेन फैक्टर आता है दैट इज़ व्हाट? टेम्परेचर का। अगर आप लोग के पास टेम्परेचर ज़्यादा है सो प्लीज़ इट विल फॉलो एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर टेम्परेचर कम है तो इट विल फॉलो सबसे। सो देयर आर 3 केसेस वेयर एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी फेवर्ड। एक, जब बड़े बड़े ग्रुप मौजूद होंगे तो सब्स्टिट्यूशन के चांसेस कम होंगे, एलिमिनेशन आप लोग के पास होगी। एक, जब स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में लेफ्ट टू राइट देयर इज़ नो डिफरेंस, बट टॉप टू बॉटम देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड दैट इज़ सॉरी न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का वर्ड आया तो ये सब्स्टिट्यूशन, अगर बेस का वर्ड आया तो ये एलिमिनेशन। अगर टेम्परेचर हाई है तो हाई टेम्परेचर विल फेवर विच रिएक्शन? अपने साथ बोलें, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो प्लीज़ यहाँ पे लो टेम्परेचर लिखा है तो लो टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन। और आप लोगों से कहा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है, सो बीटा ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। होप कि आपने इसको गेट किया होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी टेक्निकल एमसीक्यूज। आप लोगों से ये पूछा गया है कि द करेक्ट आयोपेक नेम। तो प्लीज़ अल्काइल हैलाइड या जो बेंजीन या फिनोल हैं, इसमें नेमिंग और नंबरिंग, मैं 2 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। नेमिंग अकॉर्डिंग टू न्यू रूल, नेमिंग और नंबरिंग दोनों आप लोग के पास किस चीज़ से होते हैं? दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो मैं ना अगर फर्स्ट कंपाउंड को देखूं तो यहाँ पे क्या है? दैट इज़ 5 कार्बन है। तो मैंने 5 कार्बन यहाँ पे क्या कर लिए? दैट इज़ ड्रा कर लिए। वी हैव 5 कार्बन, हमने ड्रा कर लिए। अब 3 पोजीशन पे आप लोग के पास क्या है? दैट इज़ 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिख लिया है। 4 पोजीशन पे आप लोग के पास क्लोरीन है और आप लोग के पास 3 पोजीशन पे आयोडीन है। तो सर यहाँ से अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ
तो यहाँ से 1 2 3 4 5, इसको 2 नंबर मिल रहा है, इसको 4 नंबर मिल रहा है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, इसको 4 नंबर मिल रहा है, इसको तो दोनों केसेस में सेम नंबर। सो सर सम भी दोनों साइड से सेम आ रहा है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम नंबर मिल रहा है। नाउ व्हाट आई शुड डू, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर रानू प्लीज़ नेमिंग और नंबरिंग मॉडर्न रूल है। पहले लिविंग ग्रुप के बेस पे कहा जाता था कि जो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उस बेस पे हम नंबरिंग देते थे। आजकल क्या कहा जाता है कि नंबरिंग और नेमिंग दोनों आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली करनी है। सो प्लीज़ अगर मैं ब्रोमो को देखूँ तो ब्रोमो में बी पहले आता है, क्लोरो को देखूँ तो क्लोरो में सी पहले आता है। सो इस कंपाउंड, ये जो करेक्ट कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो दैट इज 3 आयोडोपेंटेन। सो अल्फा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है। समराइज फॉर्म क्या हुई? नेमिंग और नंबरिंग दोनों अल्फ़ाबेटिकली जो है वो आप लोगों ने करनी है अल्काइल हैलाइड और बेंजीन वगैरह के केस में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। स्टेटमेंट से डरना नहीं है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, एक ही वर्ड में सब कुछ है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाश विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड लिया है और इसकी आप लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? KOH। तो आप लोग के पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? दैट इज़ अल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, अल्कीन की। मैंने अपने लिए आसानी से लिख लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन मस्ट बी अवेलेबल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। सो प्लीज़ याद रख लें इसको कि फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन वी नीड बीटा हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर कर सकता है। अगर किसी कंपाउंड में एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आप लोग के पास दैट इज़ डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ से मैं आपको एक और एमसीक्यूज भी देता चलूँ कि जो आप लोग के पास मिथानोल है, मिथानोल इट कैन नॉट काजेज, इट डू नॉट काजेज, इट कैन नॉट या डू नॉट अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो बीटा हाइड्रोजन, सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन है। फॉर एलिमिनेशन बीटा हाइड्रोजन इज़ नेसेसरी। डॉक्टर रानू which one of the following is best method for preparation of alkyl halide? तो PCl3 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, इससे भी अल्काइल हैलाइड बनता है। यानी अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराऊं किस चीज़ के साथ? HX के साथ, तो प्लीज़ ये H और OH आपस में H2O बना लेंगे और R और X मिलके क्या बना लेंगे? RX। तो बनता तो है, लेकिन आप लोगों से कहा गया है कि बेस्ट मेथड। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो बनता है वो आप लोग के पास क्या होता है? दैट इज़ बेस्ट मेथड होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कराएं किस चीज़ के साथ? दैट इज़ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कराएं किस चीज़ के साथ? थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पायराडीन। सो जो पायराडीन होता है दिस इज ट्रेपिंग एजेंट, ये आप लोग के पास ट्रेपिंग एजेंट का जो है वो काम करता है। सो आप लोग के पास क्या बनता है? देखिए 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन को यहाँ पे ले आए अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन और SO में आप लोग के पास SO2 बन जाएगा। एक क्लोरीन और H मिलके क्या बना लेंगे? HCl। सो दिस इज़ बेस्ट मेथड। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो आप लोग के पास गैसियस स्टेट में होता है। सो ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ये वाले रिमूव हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू ली शार्टलियर प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सेकेंडरी अल्कोहल इज, तो सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है, मामूना सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें आप लोग के पास क्या हो? जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्ट हो वो फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है? 2 कार्बन के साथ। तो अब सेकेंडरी अल्कोहल में जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है वो आप लोग के पास क्या होती है? दैट इज तो हाइब्रिडाइजेशन X+L डिपेंड अपॉन, यानी हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन लोन पेयर कितने हैं? 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। सो दैट इज इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन आप लोग के पास ऑक्सीजन की क्या आएगी? दैट इज sp3 आएगी। ओके, इथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, बस ठीक है। इथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 अंडर डिफरेंट कंडीशन टू गिव्स, तो ये सारे आप लोग के पास देता है, ऑल ऑफ दीज। प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखना है। आप लोगों ने अल्कीन का जवाब नहीं देना, बुक में सिर्फ अल्कीन है। अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ किस चीज़ की? इथेनॉल की, किस चीज़ के साथ? H2SO4 के साथ। तो प्लीज़ अगर टेम्परेचर यहाँ पे 180 डिग्री C हो तो ये आप लोग के पास प्रोड्यूस करेगा अल्कीन को। ओके सर, समझ आ गई। अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन कराता हूँ, इथेनॉल की H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 140 डिग्री C,
140 डिग्री सी आप लोग के पास क्या दैट इज तो ये प्रोड्यूस करेगा आप लोग के पास ईथर, दिस विल प्रोड्यूसेस ईथर। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इथेनॉल की रिएक्शन कराऊं, इथेनॉल की रिएक्शन कराऊं H2SO4 के साथ, सो दैट इज आप लोग के पास एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी, तो ये आप लोग के पास प्रोड्यूस करेगा दैट इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये आप लोग के पास प्रोड्यूस करेगा इथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आप लोग के पास सल्फेट जो है वो आ जाएगा। तो प्लीज ऑल ऑफ दिस आर प्रोड्यूस, यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं है, सो दैट्स वाई आप लोगों ने ऑल ऑफ दिस जो है वो लगाना है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। गिवन कंपाउंड इज, तो अगर आप इस कंपाउंड को डॉक्टरानो देखिए तो इसमें 3 कार्बन है और तीनों कार्बन पे आप लोग के पास OH ग्रुप मौजूद है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड व्हाट, ग्लाइसिरोल। तो प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखना है। एक होता है ग्लाइकोल, 2 कार्बन कंपाउंड हैविंग आप लोग के पास 2 OH ग्रुप, दो कार्बन कंपाउंड जिनमें आप लोग के पास 2 OH ग्रुप होंगे, इनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्लाइकोल का। लेकिन ये जो 2 OH ग्रुप है ये एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए। यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, तो इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का। और पॉलीहाइड्रिक में इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज व्हाट, ग्लाइसिरोल का जो है वो नाम देंगे। हर 2 कार्बन वाला हर 2 हाइड्रोजन वाला आप लोग के पास, हर 2 हाइड्रोजन वाला आप लोग के पास क्या नहीं होता, दैट इज आप लोग के पास अल्कोहल, ग्लाइकोल नहीं होता। सो फॉर ग्लाइकोल जो आप लोग के पास OH ग्रुप है, ये 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे अटैच होने चाहिए। करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। सो प्लीज, प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन व्हाट, टर्शियरी। तो अगर मैं अल्कोहल से OH ग्रुप यानी H को रिमूव करूं, सो आप लोग के पास क्या बनेगा, दैट इज अल्का ऑक्साइड आयन। अब ये जो R ग्रुप है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो R ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दैट इज डोनेट करेगा। तो जब ये डोनेट करेगा तो जो अल्का ऑक्साइड आयन आप लोग के पास डॉक्टरानो बन रहा है, दिस अल्का ऑक्साइड आयन आप लोग के पास अनस्टेबल होता जाएगा। तो जितने ज़्यादा आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना आप लोग के पास प्रोडक्ट अनस्टेबल होता जाएगा। जितना प्रोडक्ट अनस्टेबल होता जाएगा उतना आप लोग के पास एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम। सो प्राइमरी अल्कोहल के केस में 1 R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, टर्शियरी तो उसका जो अल्का ऑक्साइड आयन होगा वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। यहाँ पे ये प्राइमरी मतलब क्या कि इसके साथ कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप कनेक्ट है वो फर्दर एक कार्बन के साथ जो है वो कनेक्ट है, तो एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है। ओके, लुकास टेस्ट इज एसिडिटी, बस सिंपली ये याद रख लेना कि एसिडिटी जो है ये आप लोग के पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ। लुकास टेस्ट इज बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंडीशन ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो हम कहते हैं कि लुकास टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट टर्शरी, सेकेंडरी एंड आप लोग के पास व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल, टर्शरी, सेकेंडरी एंड व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर हम कहें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को अगर हमने सेपरेट करना है तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट, लोकास रिएजेंट। लोकास रिएजेंट से इसको हम क्या कर सकते हैं, दैट इज सेपरेट कर सकते हैं। टर्शियरी अल्कोहल जो है ये आप लोग के पास लेस देन 1 मिनट में आप लोग के पास रिएक्शन करता है, लेस देन 1 मिनट। सेकेंडरी अल्कोहल कुछ बुक में लिखा है दैट इज 1 to 5 मिनट और कुछ बुक में लिखा है 1 to 7 मिनट। तो 1 to 7 मिनट में अगर आप लोग के पास प्रिसिपिटेट बने तो सेकेंडरी अल्कोहल, और 7 मिनट या 10 मिनट से ऑनवर्ड अगर आप लोग के पास तो जो जल्दी प्रिसिपिटेट बनाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि टर्शियरी है। स्लोली प्रिसिपिटेट बने तो हमारे पास सेकेंडरी, बहुत स्लोली बने तो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी प्राइमरी। 82 जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज CnH2n+2, यहाँ पे O। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CnH2n, यहाँ पे 1, ये तो अल्काइल है ना, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ROH। तो ये अल्काइल का फार्मूला हो गया, यहाँ पे आप लोग OH ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी आप लोग के पास क्या है, दैट इज करेक्ट है। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है। ओके, व्हेन डज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अल्कोहल। तो ये अल्कोहल है, अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को तो न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है। तो जब आप लोग के पास RO बॉन्ड टूटेगा, तो मैं ज़रा इसको RO बॉन्ड को तोड़ूं तो आप लोग के पास कार्बन दैट इस क्या बनेगा, दैट इज कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है।
तो अब इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, दैट इज अटैक करेगा। सो व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक, CO बॉन्ड जो है वो आप लोग के पास ब्रेक होगा, तब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्लैश आर नॉट शोन बाय अल्कोहल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल अल्कोहल जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन बिल्कुल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज अ टाइप ऑफ व्हाट, एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिल्कुल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो बनते हैं। तो ये सारे रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। तो इट मीन्स कौन सा शो नहीं करता, नन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, यानी अगर आप लोग के पास अल्काइल ग्रुप आया या साइनाइड ग्रुप आया तो वो इसको रिप्लेस कर सकता है OH ग्रुप को। एलिमिनेशन में अल्कोहल की अगर हम डिहाइड्रेशन करें तो ये क्या बनाता है, दैट फॉर्म अल्कीन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स कि अगर आप लोग अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो वो आप लोग के पास कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो ऑल ऑफ दिस शो करता है, मतलब नन ऑफ दिस। कोई भी ऐसा नहीं है जो शो नहीं करता, सारे शो करता है। Relative strength of phenol water acid, that is alcohol, phenol and carboxylic acid is, तो carboxylic acid is stronger acid than phenol, carboxylic acid is stronger acid than phenol is stronger acid than what, water is stronger acid than what, that is what, अल्कोहल। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, अगर मैं यहाँ से H को रिमूव करूँ, सो यहाँ पे CH3 आप लोग के पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज़ वेरी स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस होती है और नेगेटिव चार्ज आप लोग के पास होता है किस चीज़ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। अगर मैं फिनोल में देखूं तो फिनोल में भी आप लोग के पास क्या होती है, दैट इज रेजोनेंस होती है। अगर OH ग्रुप को मैं रिमूव करूं तो ये आप लोग के पास प्रोड्यूस करता है, दैट इज व्हाट, फिनो ऑक्साइड आयन। तो यहाँ पे अगर मैं फिनो ऑक्साइड आयन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। आल्दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखें तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे आ रहा है। सो दैट्स वाई जो फिनोऑक्साइड आयन है वो कार्बोक्सिलेट आयन के मुकाबले में क्या होगा, दैट इज़ लेस स्टेबल होगा। और जो एसिडिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। जितना मेरे प्यारे से डॉक्टरानों कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल, उतना आप लोग के पास स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। अगर मैं अल्कोहल को देखूं तो अल्कोहल की तो हमने अभी बात कर ली कि अल्कोहल में जो अल्का ऑक्साइड आयन बनता है इसमें ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो अल्का ऑक्साइड आयन को क्या बनाता जाएगा, अनस्टेबल। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन फिनोल, फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन वाटर, वाटर इज मोर रिएक्टिव देन अल्कोहल, अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, टर्मिनल अल्काइन। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखने हैं। कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेन टू ओल, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन मैंने ड्रा कर लिए। अब 2 पोजीशन पे ओल है तो OH ग्रुप है, तो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, 2 कार्बन के साथ। तो सेकेंडरी आप लोग के पास क्या आ जाएगा, N ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं, N ब्यूटाइल अल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि जिसमें कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्ट है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, 2 कार्बन के साथ जो है वो कनेक्ट है। अच्छा, ये आइसोब्यूटाइल तो नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन को हमने देखना है। टर्शरी ब्यूटाइल भी नहीं है क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद PCl5 गिव B। A एक कंपाउंड है, ये रिएक्ट कर रहा है PCl5 के साथ, यानी A एक कंपाउंड है, ये रिएक्ट कर रहा है PCl5 के साथ, आप लोग के पास प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इस कौन सा कंपाउंड, B कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। द B रिएक्ट विद सोडियम मेटल, B जो है ये आप लोग के पास रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ और आप लोग के पास प्रोड्यूस करता है क्या, दैट इज़ N ब्यूटेन जो है वो प्रोड्यूस करता है, N ब्यूटेन। तो आप लोगों से पूछा गया है कि द कंपाउंड A एंड B इज, तो कंपाउंड A एंड B आप लोग के पास क्या होंगे। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, द कंपाउंड A एंड B इज इथानॉल एंड इथाइल क्लोराइड जो है वो आप लोग के पास होंगे। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं A इथानॉल ले लूँ, C2H5 ले लूँ और इसकी रिएक्शन मैं कराऊँ PCl5 के साथ, PCl5 के साथ, तो प्लीज़ फर्स्ट स्टेप में आप लोग के पास OH ग्रुप, हमने अभी कहा ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्कोहल शो करता है, तो यहाँ पे C2H5 आप लोग के पास और यहाँ पे Cl आ जाएगा, इथाइल क्लोराइड आ जाएगा, अल्काइल हेलाइड। अब ये B बन गया है B, तो ये इथाइल क्लोराइड जो है वो आप लोग के पास रिएक्शन करेगा C2H5 के साथ, C2H5 ये इथाइल क्लोराइड जो है
ये रिएक्ट कर रहा है किस चीज़ के साथ, दैट इज प्लीज़ यहाँ पे इथाइल क्लोराइड जो है ये आप लोग के पास रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, सोडियम के साथ। तो 2Na और यहाँ पे भी आप लोग 2Na ले लें। बी रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, बी रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है ब्यूटानोल। सो क्लोरीन और सोडियम मिल के आपस में क्या बना लेंगे, 2NaCl बना लेंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 दो है ना, दो, तो ये दो क्लोरीन निकल गए, तो एक CH2 CH3 CH2 और दूसरा CH2 CH3, ये क्या हो गया, इस बच गए। तो ब्यूटेन बन रहा है किस चीज़ से, एक जब आपने इथानॉल लिया था और बी जब क्या था आप लोग के पास इथाइल, इथानॉल एंड इथाइल क्लोराइड। होप कि आप लोगों ने इसको गेट किया होगा। When excess ethanol is treated with concentrated H2SO4 at 140 डिग्री C, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज इथॉक्सी इथेन बनेगा। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे करा दिया कि इथानॉल अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है 180 डिग्री C तो अल्कीन, 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो ईथल, 25 डिग्री C तो आप लोग के पास क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो बनेगा। सो प्लीज़ यहाँ पे भी आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि एक्सिस किसके साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कर रहा है, तो आप लोग के पास क्या बनेगा, इथॉक्सी इथेन। समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी समझा दिया है। 89 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म ऑन वार्मिंग विद NaOH एंड आयोडीन, तो 1 प्रोपेनॉल जो है वो आप लोग के पास नहीं देता। प्लीज़ याद रखना है कि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है ये यूज़ होता है टू डिफ्रेंशिएट इथानॉल एंड आप लोग के पास क्या, मीथानॉल। मीथानॉल गिव्स आप लोग के पास, दैट इज मीथानॉल गिव्स, मीथानॉल आप लोग के पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, इथानॉल आप लोग के पास आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। एल्डिहाइड एंड आप लोग के पास कीटोन, ये भी क्या करते हैं, दैट शोज ए आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये भी हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं, लेकिन सारे एल्डिहाइड और कीटोन शो नहीं करते, सारे एल्डिहाइड और कीटोन शो नहीं करते। एल्डिहाइड में जो आप लोग के पास एसिटल्डिहाइड होता है वो शो करता है, बाकी जो है वो शो नहीं करते। और कीटोन में जो आप लोग के पास मिथाइलेटेड कीटोन होता है, मिथाइलेटेड, मिथाइल ग्रुप जिसके साथ अटैच हो, तो ये दोनों आप लोग के पास क्या करते हैं, दैट इज शो करते हैं। और अल्कोहल में ये भी कहा जाता है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं ये आप लोग के पास, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना तो ये आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज 2 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल आप लोग के पास ये शो करता है, दैट इज शोज व्हाट, दैट इज शोज, चूंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे OH ग्रुप देखें तो दैट इज सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अल्कोहल शोज दैट इज व्हाट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। टर्शियरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट विद कीटोन। तो अगर मैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन के साथ कराऊं तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे आप लोग के पास CH3, एल्डिहाइड से क्या बनता है आप लोग के पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो बनता है। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी ग्रेगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराऊं MgX के साथ, यानी कीटोन के साथ, तो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इस पे क्या करेगा, दैट इज अटैक कर लेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और ये इस MgX पे क्या करेगा, दैट इज अटैक करेगा। तो आप लोग के पास यहाँ पे क्या आ जाता है, दैट इज CH3 और यहाँ पे आप लोग के पास दैट इज O, यहाँ पे आप लोग के पास MgX और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाता है CH3 और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, R ग्रुप आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराऊँ, वाटर के साथ रिएक्शन कराऊँ, तो वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H और OH। तो प्लीज़ इस बॉन्ड को तोड़ दें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, दैट इज़ रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप और यहाँ पे CH3 ग्रुप। तो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्ट है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, 3 कार्बन के साथ, दैट इज़ कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि टर्शियरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट विद कीटोन। ओके, which one of the following alcohol when alcohol with sodium produces the reaction of alcohol with sodium produces alka oxide ion। तो अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराता हूँ तो अल्कोहल इज एसिड, और एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे सोडियम अल्का ऑक्साइड आयन बनेगा और प्लीज़ आप लोग के पास यहाँ पे क्या बनेगा, 1/2 H2 जो है वो बन जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस
एक रिएक्शन आपको गिवन है, तो आप लोगों ने इसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो प्लीज़ अल्काइल हैलाइड है, फर्स्ट स्टेप में ये आयोडीन निकल जाएगा और इस आयोडीन की जगह क्या आ जाएगा, OH, दैट इज़ OH ग्रुप। तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज़ OH। तो आप लोग के पास जो X है ये क्या हो जाएगा, इथानॉल हो जाएगा। अब इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, मतलब डिहाइड्रेशन करा रहा हूँ। तो डिहाइड्रेशन आप लोग के पास प्रोड्यूस करेगी अल्कीन। तो यहाँ पे जो अल्कीन बनेगा, दिस अल्कीन इज कॉल्ड प्रोपीन। तो ये हमारे पास प्रोपीन बन गया है। अब इस प्रोपीन की फर्दर एक सेट ऑफ रिएक्शन आप लोग को गिवन है। तो ये प्रोपीन अगर थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आप लोग के पास क्या प्रोड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ दें तो यहाँ पे ये क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज अटैच हो जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोग के पास बनेगा, दैट इज चार्ली ऑप्शन बनेगा। 93 number MCQs. Which one of the following compound is / are added to ethanol to make it unfit for drinking? रटने वाला MCQs है। मिथानोल को जब हम इथानॉल में ऐड करेंगे तो ये इथानॉल को अनफिट बनाता है फॉर व्हाट, ड्रिंकिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंट MCQs है। All of the following statement explain acidic nature of phenol. तो it turn red litmus paper to blue. तो blue litmus paper to red। हम कहते हैं ना कि अगर कोई स्पीशीज़ आप लोग के पास एसिडिक है तो ये आप लोग के पास ब्लू लेटमास पेपर को टर्न करेगा, दैट इज़ रेड लेटमास पेपर में। तो ये तो उल्टा है इसके। तो प्लीज़ यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि इट इज़ इनकोरेक्ट, सारे करेक्ट हैं एक्सेप्ट दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ डिस्कशन। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। डॉक्टर आरो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।